बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप सबको ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत बार डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है और इसके आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं और समझते हैं विथ एग्जांपल्स। दोस्तों, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में पता होना ज़रूरी है। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ द एंगल्स। जब इसको हम समझेंगे तो इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एंगल जो है ये क्या होती है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं एंगल जो है वो क्या कहलाती है। दोस्तों, एंगल की शुरुआत जो है वो रे से होती है। अब फिर से बात आ जाती है कि ये रे क्या होती है। दोस्तों, रे को समझने से पहले आप सबको ये समझना ज़रूरी है कि लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होती है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर रे भी आपको समझ में आ जाएगा और एंगल भी आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है और लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जब रे की बात आती है तो रे जो है उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ उसके अंदर एरो लगा होता है। इस तरह का जो फिगर होती है वो रे कहलाती है। इसको हम रे कहते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दो एंड पॉइंट्स जो हैं वो लाइन सेगमेंट कहते हैं उसको हम, और एक एंड पॉइंट और दूसरी जो पॉइंट्स हैं वो चलती रहती हैं तो इसको हम रे कहते हैं। दोस्तों, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट के पास अपने आप को मीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एंगल। तो ये क्या कहलाते हैं? एंगल कहलाते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब दो रेज किसी भी एक कॉमन पॉइंट के पे जाके मिलें तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो चीज़ बनेगी उसको हम एंगल कहते हैं। तो उम्मीद है ये एंगल और रे और लाइन सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ द एंगल्स। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होती है कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। अब वो एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होती है। जिस तरह 0 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये जो एंगल्स कहलाएंगी ये एक्यूट एंगल होगी। अगर इसको मैं फिगरेटिवली ड्रॉ करूं तो ये किस तरह से बनेगी? तो दोस्तों, जो एक्यूट हमारे पास एंगल बनेगी कि एक रे है और ये जो है 90 डिग्री का एक हमने बनाया है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी, ये जो दोस्तों एंगल होगी, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, या फिर ये टोटल जो एंगल बन जाएगी। तो ये जो एंगल यहाँ से लेके 0 से ऊपर और 90 से नीचे वाली जो भी एंगल्स बनेंगी इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं जो कि है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी क्या डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इसकी अगर हम फिगर ड्रा करें तो वो इस तरह से बनेगी। तो ये देखें पूरा यहाँ पे 90 बनता है। अब ये 90 से ऊपर
जो भी एंगल बनेगी, और ये जो एंगल बनेगी ये 180 की बनेगी, यानी ये 90 डिग्री और ये वाला जो टोटल हिस्सा है ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री से ऊपर और इस 180 से जो है उसके ऊपर होगा, यानी 120 डिग्री, 175 डिग्री या इस तरह की जो भी एंगल बनेगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जी है राइट एंगल हमारे पास। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। वो राइट एंगल होती है जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। फॉर एग्जांपल उसकी अगर फिगर हम ड्रा करें तो ये जो है ये राइट एंगल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? राइट एंगल कहलाती है। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जी चलते हैं हमारे कुछ और भी इसकी टाइप्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके बाद है जी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होती है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब दो रेज किसी भी एक कॉमन पॉइंट पे जब मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं एंगल। तो ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी? 180 डिग्री बनेगी। 180 डिग्री बनेगी, तो इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जो है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है? इट इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये 180 से ऊपर होती है और 360 से नीचे होती है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है एंगल जो जब बनेगी, ये देखिए आप कॉमन पॉइंट पे ये 180 बन जाएगा। अब इससे 180 से ऊपर जो भी एंगल बनेगी और 360 यहाँ पे आके गिरेगी 360, तो इससे ऊपर जितनी भी एंगल बनेगी ये वाली एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली एंगल जो भी होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो एंगल है ये 210 है फॉर एग्जांपल, तो ये वाली जो एंगल होगी इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी एक एंगल की टाइप है। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री। अब इसमें दो एंगल्स की बात हो रही है, तो जब दो एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगी जब उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ और एक एंगल बना रहा हूँ। एक एंगल है 45 की और दूसरी एंगल भी है 45 की। अब हम जब इन दोनों एंगल्स की जो सम निकालेंगे इनका, तो ये कितना बनेगा? टोटल 90 डिग्री बनेगा, टोटल 90 डिग्री, क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पे जो एंगल टोटल बनती है वो 90 डिग्री होती है। तो 45 ये 45 ये, तो 90 बन गया। तो इन दोनों का सम जब 90 डिग्री बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहलाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं? ये भी एंगल्स की ही टाइप हैं। तो ये कौन सी टाइप है? टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। अब दो एंगल्स जो हैं जब वो बनेंगी, अगर उनका सम 180 डिग्री आता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगी। जिस तरह से हमारे पास जो आ जाती है एंगल वो इस तरह की आती है। अब देखिए जी ये दो एंगल्स हैं, यहाँ पे दो एंगल्स बनी हैं। अब इन दोनों का जो सम बनेगा वो 180 बनेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि ये एंगल एक बनी है और दूसरी एंगल हमारे पास ये बनी है। तो इन दोनों का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को
शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि इसका फ़ायदा सबको हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।